वेलकम टू माय चैनल कुकिंग बाइट 360। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल चना दाल। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना दाल बनाने के लिए हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 और लौंग 3 अदद, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 5 से 10 सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ में ले ली है और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये मैंने 3 अदद ले लिए थे मीडियम साइज़ में। अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक 2 टेबलस्पून, जिंजर 2 टेबलस्पून और ग्रीन चिल्ली 2 से 3। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये देखें जी, हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चना दाल। इसे मैंने बॉईल कर लिया था। ये बॉईल की हुई चना दाल है। इसे भी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर अच्छी तरह से भूनेंगे। चना दाल को भूनते हुए में 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। ये मेरे पास चिकन की यखनी है। आप इस स्टेज पर अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकती हैं। और इसे 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि तमाम मसालों का जो जायका है वो दाल में आ जाए। अब दूसरी साइड पे हम तैयार कर लेते हैं अपना तड़का। हम एक पैन में ऑयल डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, बे लीव्स, ग्रीन चिल्ली और ड्राई रेड चिल्ली। ये तमाम चीज़ें हम ऑयल में डाल देंगे और इसे लाइट गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, दूसरी तरफ हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा जिंजर काट के उसको स्लाइसिस में वो हम डाल देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।